निंदा भली किसी की नहीं, किसी की भी निंदा मत कर। पर गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से एक बात कही थी, वो बड़ी कीमती थी, जब अपने साथ रखा, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी निंदा न करनी है न सुननी है। पर आखिर में एक बात कही, ये विशेष बात क्यों कही, इसका कारण है, निंदा किसी की भी नहीं करनी है, पर नाम जपने वाले महापुरुषों संतों की स्वप्न में भी नहीं करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी। ये कभी गलती हो जाए तो हो जाए, फिर भी शायद उसकी माफ़ी हो, पर नाम जपने वाले महापुरुषों की निंदा कर दी तो उसकी माफ़ी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी सज़ा बहुत बड़ी है। एक घटना यहाँ पर याद आती है, संत सुंदर सिंह जी के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत सुंदर सिंह जी के आश्रम में वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते होते थे जिन्हें वो खाना खिलाते थे। देखते थे ना बाहर कोई कुत्ता बीमार है या जख्मी है, अपने स्थान पर ले आना, उसकी सेवा करना, उसके लिए डॉक्टर भी रखा हुआ था अलग से। उन कुत्तों में एक कुत्ता जो बीच में से टूटा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना इस घटना को। बीच में से टूटा हुआ है शरीर, पर घिसड़ घिसड़ के चल रहा है, मौत भी नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे अलग से जाके भोजन देते थे, क्योंकि वो आ ही नहीं पाता था लेने, दूसरे कुत्ते उसका छीन लेते थे, कुछ नहीं कर पाता था बेचारी की हालत में। तो डॉक्टर ने कहा इसे जहर का इंजेक्शन दे के मार देते हैं, इस पर तरस करते हैं, आप आज्ञा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे हमारा भी मन करता है, कई बार मन किया कि इसे जहर का इंजेक्शन दे के मार दें ताकि छुटकारा हो इस ज़िंदगी से, इसका, इस दुख भरी ज़िंदगी से। कोई ठीक हो नहीं सकता और हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। पर कहने लगे क्या करें, गुरु का हुक्म नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमने कई बार गुरु से हुक्म लिया कि ऐसा कर लें, हुक्म नहीं आया, मना किया गया है, सख्ताई से मना किया गया है कि इसे अपने कर्म भुगतने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो डॉक्टर पूछता है, सेवादार पूछता है, इसने कैसे कर्म किए थे? कहते ये एक महाज्ञानी था, किताबें पढ़ पढ़ कर इतना ज्ञान हासिल करने, और ज्ञान का इस्तेमाल किस लिए करता था पता है? केवल और केवल महापुरुषों की निंदा करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्टेज पर चढ़ जाता था माइक लेकर और केवल महापुरुषों की निंदा करते रहना, केवल और केवल, कभी किसी महापुरुष की, कभी किसी महापुरुष की। बहुत समझाया कईयों ने, नहीं माना, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वही ज्ञानी है, महाज्ञानी, जो आज इस हालत में उसे ये सजा मिली है। और हमें हुक्म है कि इसके ऊपर तरस नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोचो साथ संगत जी, महापुरुष कितने तरसमान होते हैं, इसके ऊपर तरस नहीं। क्यों? एक होता है आम आदमी की निंदा, वही मान्य नहीं है, वाणी कह रही है। और जब नाम जपने वालों की कोई निंदा करता है, ये वाणी इसे प्रमाणित करती है, प्रमाणित करती है पूरी की पूरी तरह। श्रवण कीजिए। संत का दोखी अत बीच ते टूटे, संत का दोखी अद बीच ते टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुँचे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री सुखमनी साहिब जी में पूरी एक अष्टपदी संत के निंदक पर लिखी कि इससे बच के रहो, मत करना किसी संत की निंदा। देखिए, हमें नहीं पता कोई पूरा कि अधूरा है, अधूरा भी हो, हम क्यों उसके किए हुए पाप अपने सर पे उठाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर कहीं वो पूरा निकला तो कहाँ छूटेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।